अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनमोल सच। नाज़रीन, मैं आज आपको बिलाल चीमा की ज़िंदगी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। नाज़रीन, बिलाल चीमा का चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा जट से क्या ताल्लुक़ था और बिलाल चीमा को क्यों, कब और किस वजह से कत्ल किया गया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नाज़रीन, बिलाल चीमा फैसलाबाद में पैदा हुआ। नाज़रीन, बिलाल चीमा फैसलाबाद के मशहूर डॉन थे। बिलाल चीमा को आज भी फैसलाबाद की आवाम और ख़ास तौर पर बंदेशा ख़ानदान याद करता है। नाज़रीन, दोस्ती के चर्चे आपने बहुत से सुने होंगे कि दोस्त एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब्दुल रहमान और बिलाल चीमा की दोस्ती के चर्चे तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं। नाज़रीन, बिलाल चीमा और अब्दुल रहमान बंदेशा में दोस्ती भाइयों जैसी थी। बिलाल चीमा ने भी अपनी दोस्ती के मुकम्मल हक अदा किए। नाज़रीन, बिलाल चीमा ने दोस्ती और अजीज़दारी की खातिर दुश्मनों की लाशें बिछाकर दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी और आज भी फैसलाबाद की आवाम बिलाल चीमा और अब्दुल रहमान की दोस्ती की मिसालें देती हैं। नाज़रीन, बिलाल चीमा ने अब्दुल रहमान की वजह से मुश्किलात और मुसीबतों का सामना किया। नाज़रीन, बिलाल चीमा वो शख्स है जो दोस्ती की वजह से दुश्मनी के रास्ते पर चला और दोस्ती की वजह से अपनी जान भी वार दी। बिलाल चीमा ने अब्दुल रहमान बंदेशा का हर जगह और हर मुश्किल वक़्त में साथ दिया। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे कि बिलाल चीमा की दुश्मनी का आगाज़ किस तरह और किस ख़ानदान से हुआ। नाज़रीन, बिलाल चीमा की दुश्मनी का आगाज़ चौधरी निसार जट ग्रुप से हुआ। नाज़रीन, 2016 में निसार जट ने बिलाल चीमा को रोक कर धमकियाँ दी, जिसकी वजह से बिलाल चीमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और मौका पर ही बिलाल चीमा ने निसार जट को गिरेबान से पकड़ लिया और इसके कपड़े फाड़ दिए और थप्पड़ भी मारा। निसार जट को बिलाल चीमा के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। नाज़रीन, निसार जट ने इस बेइज्जती का बदला लेने का फ़ैसला किया और वो इस मौके की तलाश में रहने लगा कि किस तरह वो बिलाल चीमा से बदला ले। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद पुलिस ने बिलाल चीमा को गिरफ़्तार कर लिया और दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफ़ात लगा दी थी, लेकिन इस मौका पर बिलाल के दोस्त चौधरी अब्दुल रहमान बंदेशा ने 2 घंटे के अंदर ही बिलाल चीमा को रिहा करवा लिया। नाज़रीन, रिहाई के बाद बिलाल चीमा ने अपना ग्रुप तश्कील दिया, जिसमें तकरीबन 18 लोग शामिल थे। नाज़रीन, बिलाल चीमा के इस ग्रुप को अब्दुल रहमान बंदेशा की सियासी पुश्तपनाही हासिल थी। नाज़रीन, इसी दौरान बिलाल चीमा को सख्त कदम उठाना पड़ा, जिसकी वजह राना शोएब अदरीस है। नाज़रीन, राना शोएब अदरीस ने कई नाजायज़ कब्ज़े किए हुए हैं। बिलाल चीमा ने ये तमाम कब्ज़े छुड़वाकर इनके असल मालकान के हवाले कर दिए। नाज़रीन, इस दौरान निसार ग्रुप और राना अदरीस को बिलाल चीमा खटकने लगा और इससे बदला लेने का मंसूबाबंदी करने लगे और फिर एक दिन राना अदरीस और निसार ग्रुप ने मिलकर बिलाल चीमा के वालिद इफ्तिखार चीमा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस तरह इनकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। बिलाल चीमा ने अपने वालिद का बदला 5 लोगों को मार कर लिया। नाज़रीन, ये कत्ल होने वाले 5 लोग पुलिस को दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। नाज़रीन, बिलाल चीमा ने एक ज़ाती फाउंडेशन भी बनाई थी, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ गरीब लोगों की मदद करना था। नाज़रीन, ये फाउंडेशन गरीब लड़कियों के जहेज़ का बंदोबस्त भी करती थी। नाज़रीन, इस फाउंडेशन के अलावा बिलाल चीमा इंतहाई गरीब नवाज भी था। नाज़रीन, बिलाल चीमा जिन गरीबों के मुकदमात कचहरियों में चल रहे थे और इनके पास वकीलों की फ़ीस अदा करने के पैसे नहीं होते थे, वो फ़ीसें भी बिलाल चीमा ही अदा करते थे। नाज़रीन, बिलाल चीमा गरीबों का बहुत ज़्यादा साथ देते थे, इसलिए बिलाल चीमा आज भी गरीबों के दिलों में ज़िंदा है। नाज़रीन, बिलाल चीमा ने फैसलाबाद के एक और इश्तिहारी बबली खान को भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस कत्ल की वजह ये थी कि फैसलाबाद की ये खतून बिलाल चीमा के पास आई और इसकी बिलाल चीमा से शिकायत की कि बबली खान इसकी बेटी को तंग करता है, जिस पर बिलाल चीमा ने बबली खान को अपने डेरे पर बुलाया, मगर बदले में बबली खान ने गालम गलौज किया, जिस पर बिलाल ने बबली खान को कत्ल कर दिया।
ناظرین، عبدالرحمان بندیشہ پر جب آخری قاتلانہ حملہ ہوا اس وقت بلال چیمہ بھی ساتھ ہی موجود تھا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ عبدالرحمان بندیشہ پر حملہ کرنے والوں کی تعداد 6 کے قریب تھی، جن کو موقع پر ہی بلال چیمہ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا، جبکہ 3 افراد شدید زخمی حالت میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بلال چیمہ نے عبدالرحمان کو فوراً گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے جانے کی کوشش کی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا اور عبدالرحمان اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین، اس موقع کے بعد نثار گروپ میں یہ دہشت بیٹھ گئی کہ بلال چیمہ ان پر ضرور حملہ کرے گا، اور اسی خدشے کی وجہ سے نثار گروپ نے بلال چیمہ کو پلاننگ کے تحت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بلایا۔ بلال چیمہ کو اس کے والد کے دوست نے فون کیا اور انتقال کی خبر دی، جس پر بلال چیمہ جنازے میں شرکت کے لیے نکل پڑا۔ ناظرین، بلال کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اس کے والد کا دوست نثار گروپ سے ملا ہوا ہے، اور ناظرین، جیسے ہی بلال چیمہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں انٹر ہوا تو نثار گروپ کے لوگوں نے بلال چیمہ پر فائرنگ سے حملہ کر دیا اور بلال چیمہ کو قتل کر دیا۔ ناظرین، بلال چیمہ کو عبدالرحمان کے قتل کے 14 دنوں بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی بلال چیمہ کی زندگی جو اس نے غریبوں اور دوستی کے لیے وقف کر دی۔ ناظرین، آپ بھی بلال چیمہ کی زندگی کے بارے میں، اس کی دوستی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔